जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मैं गुरु जी के चरणों में अपना एक शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। आशा करती हूँ कि गुरु जी इसको स्वीकार करेंगे। मैंने पहले भी अभी लास्ट वीक एक सत्संग शेयर किया था जिस तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा पेट में स्टमक इन्फेक्शन चल रहा था। फिर मैंने गुरु जी का सत्संग अटेंड किया अपनी सोसाइटी में। वहाँ से लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद सब लेके। तो वो वाला दिन तो मुझे बहुत ही भारी सा महसूस हुआ, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन के अंदर अंदर मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो गई और अब ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने अपनी पूरी कृपा बरसा दी है। जो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और अब धीरे धीरे गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे मुझको। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इसके लिए कि गुरुजी आप तो जब भी अपनी बेटी को कुछ होता है ना तो आप बस एक दिन का मुझे ज़्यादा लगता है, उसके बाद तो आप थोड़ी सी परीक्षा तो लेते हो लेकिन फिर खड़ा कर देते हो गुरुजी। और बस गुरुजी आपको इनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है मेरी कि मेरा बेटा बाहर घूमने गया हुआ है मनाली वगैरह में, तो बस आप उसके अंग संग रहना गुरुजी। जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है, बच्चे थोड़े ड्राइविंग भी तेज करते हैं, सब बच्चे मिलके जाते हैं तो थोड़ा सा, तो उसके अंग संग रहना गुरुजी। जैसे वो गया है उसको वापस साथ वैसे ही लेके आना, और जो जो उसके मन में जो इच्छाएं हैं वो उसको ऐसे लगे कि हाँ मैं जिस लिए आया सब वो खुश होके आए मतलब। और बस गुरुजी आपको पता है कि अब आगे आगे जैसे जैसे समय आना है, सारे काम होने हैं। अभी तो शुरुआत ही हुई थी गुरुजी, तो बस आप अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखिए गुरुजी। और कुछ ऐसे ही करते रहिए कि जिससे मैं आपका सत्संग करती रहूं गुरुजी। मन में तो बहुत चीजें रहती हैं कि आज करूंगी सत्संग कर। बहुत दिन हो गए गुरुजी, कोई दर्शन नहीं हो रहे हैं, पता नहीं। मेरी विंडो के पास कबूतर भी आते था, रोज एक कबूतर आता था जिनको मैं कहती थी कि गुरुजी आ गया आप, जय गुरुजी। लेकिन बहुत दिन से वो नहीं आ रहे। मुझे ऐसे लगता है गुरुजी आप मेरे से नाराज तो नहीं हो, लेकिन नहीं होगे गुरुजी, क्योंकि मैं तो अपनी जो मुझे करना है मैं सब कुछ करती हूँ वैसे ही, और पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। और गुरुजी स्वप्न में आप, मुझे याद ही नहीं रहता, आप कुछ तो लगता है कि कुछ कुछ है, कुछ देखा है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। लेकिन गुरुजी एक बार खुल के मेरे को थोड़ा दर्शन दो, जिससे मतलब खुश हो जाऊं कि गुरुजी खुश है मेरे से। वो मैं कुछ गलती तो कहीं नहीं कर रही है ऐसा कुछ गुरुजी। जो भी है आप बहुत अच्छे अच्छे हिंट देते हो कि तू बहुत भोली है, सबकी बातों में आ जाती है। और वाकई में गुरुजी लोग बहुत खराब हैं। आप किसी से मन की भी बात करते हो ना तो वो उस बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। लेकिन कोई नहीं गुरुजी, आप उन ऐसे उन लोगों को जो निगेटिविटी फैलाते हैं आप उनको दूर कर देते हो ना, मुझे पता है। और मैं चाहती हूँ कि कर ही दो बस।
मुझे ऐसे लोगों के साथ रखना ही नहीं है। और बस गुरुजी अब वो जाना था हमने शॉपिंग के लिए, पता नहीं पता चला कि वो वहाँ पर मार्केट दिल्ली में बंद है पूरा। कल तो ये भी पता नहीं कोई वजह ही होगी, कुछ अच्छा होने के लिए ही आपने ये सोचा होगा। लेकिन गुरुजी आगे जैसा भी आप जैसा कराना चाहो, जिस दिन आपको लगे बस आप जैसा कराओगे हम उसी दिन ही जाएँगे। तो आप ही हमें लेके जाओगे, आप ही हमें लेके आओगे, आप ही ने सब कराना है। तो मैं तो बस गुरुजी आप पे ही डिपेंड कर रही हूँ। बाकी गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखिए। अब मेरे हस्बैंड भी अब काफ़ी ठीक महसूस कर रहे हैं और मेरी भी तबीयत अब ठीक है। और बस इसी तरह गुरुजी आप तो मेरे घर में रहते हो, मैं आपने बोला तेरे घर में तो महाशिव का वास है और वो हो गुरुजी आप मुझे पता है। मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी दिखती है मुझको ऐसे जैसे मेरे घर के अंदर एक पावर है जो कुछ बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। और बस इतनी हिम्मत देना गुरुजी कि मैं आपकी सेवा कर सकूं दोनों टाइम। आपका मंत्र जाप जोत आपकी पाठ ये सब करती हूँ मैं और कर सकूं गुरुजी इतने के लायक तो रखना गुरुजी हमेशा। और बस इसी तरह आप अपना आशीर्वाद हमारे सिर पे बनाए रखिए गुरुजी। मैं अपना ये सत्संग को यहीं विराम देकर अब फिर अगला एक सत्संग और करूंगी। मेरा बेटा भी वापस आ जाएगा और वो काम भी हो जाए जो इसके लिए शॉपिंग के लिए सोच रहे हैं। फिर मैं गुरुजी एक सत्संग और करूंगी। और तब तक के लिए मैं अब आपका मंत्र जाप करके इसको यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। संगत जी आज एकादशी है और मैं अमृत वेला में गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। संगत जी क्या हुआ कि मैं 10वीं वाले दिन ही पीरियड से हो गई थी और संगत जी मैंने बेटे से फिर मतलब ये बात आपको पता पूजा वगैरह सुबह सुबह मेरी बेटी ने पूजा करी थी। तो संगत जी शाम को मैंने बेटे को बोला, बेटा मना करने लग गया क्योंकि बेटी कॉलेज चली गई थी दोपहरी में। तो फिर कह रहा मम्मी मैं नहीं करूँगा, पहले मैं दीदी से पूछता हूँ, अगर वो आ गई तो वो कर देगी। तो संगत जी फिर मैंने उसने कॉल किया तो वो कह रही मम्मी लेट हो जाऊँगी। फिर बेटे ने जोत जलाई संगत जी। तो उसको जोत मतलब कि इतनी पूजा पाठ वो करता नहीं है, तो उसे पता नहीं कैसे जोत जलाते हैं। तो संगत जी मेरे दिल में मेरी सास आ गई कि कहने लगी कि तू मेरे ना तेल लगा दे सर में। हाँ संगत जी मैं तेल लगाने चली गई और तेल लगा के फिर मैं तो आधा घंटा हो गया संगत जी। मेरा बेटा जोत जला के मेरे पास आ गया, कह रहा मम्मी जोत ना ऊँची ऊँची चल रही है। मैंने कहा अच्छा भी अच्छी है भाई तेरी तुम जोत जलाई है और जो ऊँची चल रही जोत। और संगत जी क्या हुआ कि अब मैं जब आधे घंटे बाद आई तो मैंने देखा जोत नीचे गिरी पड़ी हुई, यानी कि मैंने स्टूल पे प्लास्टिक का स्टूल है उसमें गुरु जी को बिठा रखा है और वहीं पे उसने जोत जला दी संगत जी। और तिल का तेल जो है ना वो मुझे लग रहा वो ना बहुत धुआं फैलाता है संगत जी। मुझे लगता है कि मैं आपके पास बेकार लेकर आई हूँ, तिल का तेल सही नहीं आ रहा क्योंकि तिल का तेल भी कई प्रकार के होते हैं संगत जी। तो फिर मैंने वो तो शुक्र है संगत जी, वो जोत जो है वो ना उसमें से चिपकी हुई दिखी मुझे। फिर मैंने बेटे से बोला तूने क्या किया था कि तूने मतलब कि जोत गिर गई। कह रहा मम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं जोत जला कर चला गया और जोत कैसे गिरी मुझे नहीं पता मम्मी। तो मैंने कहा ये तो जोत गिरी पड़ी है और उससे स्टूल से चिपकी पड़ी है। तो मैंने कहा भाई गुरु महाराज का शुक्राना शुक्राना करती हूँ, न्यूनतम न्यूनतम शुक्राना कि ये जो है बहुत बड़ा भी हो सकता था।
संगत जी। और गुरु महाराज की कृपा से छोटे में होकर टल गया। गुरु जी महाराज शुक्राना करती हैं आपका। और संगत जी क्या नाम है, सॉरी संगत जी। तो फिर उसके बाद मैंने बेटे को डांटा। मैंने कहा कम से कम जब भी जोत जला के ना वहीं पे रहना चाहिए। तो संगत जी एक दिन ऐसे ही हुआ था कि मैं भी मंगलवार को मंदिर जाती हूँ हनुमान जी के, तो शाम को घर की पूजा करके जाती हूँ। तो संगत जी फिर मैंने बेटे से बोला कि बेटू देखती रहिए, मैं दरवाज़ा खोल के जा रही हूँ, घर में जोत जल रही है तो जोत जला के जाना सही नहीं होता। क्योंकि संगत के साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो जोत जला के कहीं मंदिर अपने कहाँ जॉब पर चली गई थी। और अब वो जोत कैसे उनके घर में जोत से आग लग गई। संगत जी उनका पूरा मंदिर जल गया था। और गुरु जी का स्वरूप भी बहुत मतलब बता रही थी, 2-3 स्वरूप रखे थे मैंने। तो शुक्राना करती कि गुरु महाराज ने उनका भी काफ़ी बचा लिया था। पूरे घर में आग भी लग सकती थी संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। और संगत जी गुरु जी का आया था मैसेज कि तेरे बेटे की अकाल मृत्यु हो सकती है। तो संगत जी मुझे बहुत डर लग गया कि गुरु महाराज मेरे बच्चों को ठीक ठाक रखना। और संगत जी ऐसी संगत उसमें सत्संग में सुनाया था कि उनका बेटा जो है 3 साल का था। और वो क्या नाम है, जैसे वो सुबह उठा तो उसने इसको पानी वानी पिला रही थी, उसने गर्दन छोड़ दी। संगत जी वो डर गई। उसने तुरंत अपने मम्मी पापा सास बहू को चल बुलाया, आवाज़ मारी। तो फिर उन्होंने उसको जल प्रसाद दिया। जल प्रसाद दे के वो उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। फिर संगत जी ऐसे ही वो हॉस्पिटल गई लेकर के, तो काफ़ी डॉक्टर नहीं मिले। फिर बाद में जब वो बस वो गुरु जी का जल प्रसाद पिलाती रही। तो बार बार वो आँख खोल रहा था, फिर बार बार बंद कर रहा था। तो संगत जी गुरु महाराज की कृपा से वो बच्चा हुआ, बच गया। गुरु महाराज ने उनको बचा लिया। शुक्राना गुरु महाराज कि आपने उस बच्चे की जान बचा ली। और संगत जी गुरु महाराज मेरे बेटे की भी हर पल रक्षा करते हैं, हर पल उसके साथ रहते हैं। मेरा बेटा हमेशा जब स्कूल जाता है तो गुरु जी के चरण छू के जाता है, और मेरे पैर भी छू के जाता है संगत जी। और ये शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी और मेरे भी लिए भी यही आ रहा था कि अपने आप को बचा ले, तू अपने आप को बचा ले। तेरे अंदर बीमारी पनप रही है संगत जी, क्या करूं। मैं तो गुरु जी से अरदास में लगाई थी कि गुरु जी मेरे अगर शरीर में कोई गांठ बन भी रही है तो आप उसे ठीक कर दीजिए। आपका जल प्रसाद मैं डेली पीती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का उठते ही जल प्रसाद पीती हूँ। पहले तो शुक्राना करती गुरु जी का, फिर जल प्रसाद पीती हूँ संगत जी। और डेली जल प्रसाद से नहा भी रही हूँ। और संगत जी मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि संगत जी कभी कभार तो सत्संग में आता है कि मैं तेरी सारी बीमारी ठीक कर दी है, तो कभी ये आता है कि अपने आप को बचा ले। समझ में नहीं आता संगत जी कि कौन सा सत्संग हमारे लिए है, कौन सा नहीं है, तो समझ में नहीं आता। क्योंकि मैंने जब मैं बाद में सुनती तो गुरु जी का मतलब कि एक बार संगत बताती है कि उसका बीमारी बिल्कुल ठीक हो कर दी गुरु महाराज ने। तो मुझे भी लगता है कि जब सत्संग हमारे लिए होता है तो शायद मेरी बीमारी भी ठीक हो गई होगी। तो कभी फिर गुरु जी का सत्संग में बताते हैं कि अपने आप को बचा लो, तेरी शक्ति तेरे साथ है और कवच बनकर तेरे साथ रह रही है। तो संगत जी गुरु महाराज से मैं यही बोलती हूँ कि गुरु महाराज कि अगर मुझसे कोई गलती या भूल हो गई तो क्षमा करना। क्योंकि हम नादान हैं संगत जी, हमसे कोई भी गलती हो जाती है, हमको पता नहीं होता। और फिर वो हमें भुगतना पड़ता है, तो फिर वो दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं और हम लोग नहीं भूल पाते उन चीज़ों को। तो संगत जी मैं गुरु जी से बार बार यही बोलती हूँ, महाराज मेरे शरीर में जो कहीं भी गांठ बन रही है उसको आप ही ठीक कीजिए। क्योंकि आपको पता है कि बेटे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना ऑपरेशन करवाए संगत जी। और मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती क्योंकि करने वाला कोई नहीं है संगत जी। और देवरानी है वो खुद ही बीमार पड़ी जाती है, उसके कोई पैरों में दर्द रहता है, कभी कुछ प्रॉब्लम रहती है संगत जी, इसलिए मैं किसी का एहसान नहीं देना चाहती हूँ संगत जी। और बेटी है वो पढ़ाई कर रही है, तो इसलिए संगत जी मैं गुरु जी से वही बहुत अरदास करती हूँ गुरु महाराज
मेरे शरीर की जो भी गांठ बन रही है उसे ठीक कर दीजिए। आप तो महाशिव हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो गुरु महाराज। आपके लिए गांठ क्या चीज़ है, आप तो इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टों को चेंज कर देते हो गुरु जी। तो संगत जी ऐसे ही मैसेज आया था कि तेरा गुरु जो है तेरी ये गांठ क्या है कि तेरा तो गुरु बड़ी बड़ी रिपोर्ट चेंज कर सकता है, तूने अभी क्या देखा है, ऐसा मैसेज आया था संगत जी। तो संगत जी मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ, गुरु महाराज अ, आप सबकी सुनते हो तो मेरी भी सुन लीजिए गुरु महाराज, और मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए। और संगत जी अभी मुझे ना मतलब कि मैं जॉब भी सर्च कर रही हूँ, तो सिचुएशन ऐसे सही नहीं चल रही है, तो मैं पार्ट टाइम देख रही थी संगत जी, क्योंकि बेटा 12 साल का है और बेटी कभी चली जाती है, कॉलेज वो अकेला रह जाता है। तो संगत जी गुरु जी ने मुझे अभी मतलब कि अचानक ही एक इंसान का फ़ोन आया जिससे बहुत पहले मिली थी मैं, और उसने मुझे बोला कि आप मतलब कि LIC वगैरह कर सकते हो आप, पर आपको इसका एजेंट का पहले पेपर देना होगा। फिर उसमें आपको क्या है कि पहले मतलब कि ज़्यादा मतलब पार्ट टाइम ही आपको आना होगा वहाँ पर अटेंडेंस लेने के लिए। ये सब मुझे ऐसे सब बता रहे थे वो। तो मैं भी शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि उन्होंने मुझे मैं कि मुझे ऐसी जॉब दी। और समझ जी मैं ना बहुत दिनों से जॉब सर्च कर रही थी, तो गुरु महाराज ने मुझे इतने रूप में भी दर्शन दिए रास्ते में आगे, और कभी ब्लैक में कभी हरे रंग की तितलियों के रूप में मुझे दर्शन दिए गुरु महाराज ने। शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज मुझे दर्शन दे रहे हैं। और संगत जी हमारे ना क्या नाम हमारे घर पे कल ये मंगलवार को ही मेरी उसका मौसी का लड़का आ गया था शाम के टाइम। और संगत जी हमारों की मैंने ना राजमा बनाए थे, तो मैंने कम ही बनाए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को शादी में जाना था, और मैं मेरे बच्चे वो कह रहे थे कि मैं बच्चों को भी ले जाऊंगा। तो संगत जी मैं राजमा ना कम बनाए थे, तो मैंने अगले दिन भी काम आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है लास्ट मंथ चल रहा है तो हम लेडीज़ों को देख के ही चलना पड़ता है। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ कि फिर मेरी देवरानी ने भी मुझसे राजमा मांग लिया कि दीदी वो ना मैंने दाल बनाई है, वो राजमा बेटा खा नहीं रहा, तो है तो आपके अब दे दो। तो मैं एक कटोरी राजमा उसको दे दिया। और फिर मैं गुरु जी संगत जी इतने में फिर तो देखा तो मौसी का लड़का आ गया। अब मैंने कहा कि अब तो राजमा भी कम है, कैसे होगा। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो पहले बताना चाहिए था, तो पहले आ जाना चाहिए लोगों को, कम से कम ये तो पता चल रही है तो फ़ोन करके बता दो कि भाई मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। इंसान अरेंजमेंट करके रखता है, यानी कि मेरे ससुर को पता था, मेरे ससुर ने बताया नहीं कि भाई वो आएगा तो खाना बना ले सही से। तो संगत जी मुझे गुस्सा सा भी आया था, फिर मैं दोबारा से मम्मी आ गई, वो आया है तो ऐसा कर तू ये रोटी बना दे, ये कर दे। फिर मैंने आटा गूंदा, और फिर संगत जी राजमा जो है पूरा हो गया था, मतलब कि उसने एक बार नहीं वो दूसरी बार भी ले लिया था राजमा संगत जी। और मेरी बेटी को भी गुस्सा आ रहा था कि लास्ट मंथ में क्यों, और मैं इस महीने तो मैं गुरु जी संगत सॉरी संगत इस महीने में संगत जी हमारे कभी मेहमान नहीं आते हैं। अब की बात इतने मेहमान आ रहे हैं, इतने मेहमान आ रहे हैं संगत जी कभी कोई, और आ रहे हैं भी सासू माँ के रिलेटिव, हमारा तो कोई भी नहीं आता, मेरा ना मेरा भाई ना मेरे पास कोई नहीं आता, मम्मी के ही रिलेटिव्स आ रहे थे सारे, कभी कोई। तो जितना सोचो ना खर्च कम करने के दुगना खर्च होता है संगत जी। और ये शायद गुरु महाराज परीक्षा ही ले रही हूँ हमारी कि ये क्या करती है। पर मैं इस परीक्षा में तो पास नहीं हो पाई, मैं फेल हो गई संगत जी। क्यों? क्योंकि संगत जी मैं जब वो आया था तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि इस टाइम आ गया, और खाना सब्जी भी कम बनी है, और मैंने सोचा था कि अगले दिन नहीं बनाना पड़े, और अगले दिन वही सब्जी खा लेंगे हम लोग, ये सोच के चल रही थी। और घर में कुछ एक दाना भी नहीं था, यानी कि प्याज वगैरह टमाटर और सॉरी कुछ भी नहीं था, आलू वालू कुछ भी नहीं था संगत जी, मैं अगले दिन बना कर रख देती। और पैसे भी नहीं थे संगत जी, मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, और पति से पैसे मांगो तो संगत जी वो चिल्लाते हैं और लोग कहते नहीं है पैसे नहीं देते, तो इस चक्कर में मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है संगत जी। इसलिए मुझे कल हर बात पे गुस्सा आ गया। अगर गुरु महाराज से मैं क्षमा मांगती हूँ गुरु जी, अगर आप इस रूप में आए हो तो मुझे क्षमा करना,
और क्योंकि आपकी क्योंकि मैं इस समय ऐसी परिस्थिति से चल रही हूँ कि एक घर में एक-एक पैसे को मुहताज रहती हूँ। अब मैं अपने बैंक से मतलब कि बेटे की एफडी करा रखी है, तो वहाँ से पैसा लेकर आई हूँ, ब्याज के जो पैसे मिलते हैं। संगत जी हार के मैं वहीं से लेकर आई हूँ। 50,000 की एफडी कराई। संगत जी क्या होता है 50,000 में? और उसका ब्याज भी इतना कम है, और जब मैं पैसे निकालती रहती हूँ उसमें से, तो कुछ होएगा ही भी नहीं संगत जी। तो क्या करूँ, इतनी मजबूरी थी संगत जी, मुझे निकालना पड़ा। और मुझे अभी बेटे को भी दिखाना है, बेटी को भी दिक्कत आ रही है संगत जी, बेटे को भी मुझे भी एक साथ ही प्रॉब्लम है। भी आँख मुझे टेस्ट करवानी, मुझे आँखों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लग रही है। और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा है संगत जी, क्या क्या दिखाएं, क्या क्या गले में भी बता रहे हैं, गले में दिक्कत हो रही है तो गला दिखा, क्या क्या दवाई खाए, क्या क्या किसको किसको दिखाएं संगत जी, परेशान हो जाते हैं ये हमारे। हाँ, फिर भी मैं सोचे चलती हूँ, गुरु महाराज मेरी परीक्षा ले रहे, तो हमें हार माननी चाहिए, और बस गुरु महाराज से ये बोलना चाहिए कि हमें शक्ति दें, हमें जो भी हमारे साथ दिक्कतें आ रही हैं उनको झेलने की। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, संगत जी जय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जी शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ ਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਤੀ ਗੈਂਗਸਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਡੰਡੀ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਈਆਂ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਤੀ ਗੈਂਗ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਾਨ, ਨਾ ਮਕਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕਮ ਟੋਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਗਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੋਟੀ ਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੰਬ ਠੱਪੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸੰਮਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟ ਪਤੀ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਡੀ ਪੈਂਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਛੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਨੇ ਲੂੰਗੜੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੂੰਗੀ ਕਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਖਾਂਦਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਸਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਰਦ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉੱਥੋਂ
ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਨਾ ਕਰਨ ਜਵਾ ਰਵੇ ਤੇ ਬਹੂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਵਟਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। 2-3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਟੇਵਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਲੈਕਟ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਸਤਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਵੋਟੀ ਚਲ ਗਈ, 15 ਨੂੰ ਚਲ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, 67 ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਾ ਲਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਧਰ ਜਾਏ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਵਾਲਾ, ਗੈਂਗਸ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਵਾਲਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਬਹੂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੁੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 2-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 12:40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨਿਕੰਮੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸੱਚੀ ਸਦਾ ਸਾਈ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸ ਉੱਠੇ ਵੇਗਾ ਤੇ ਭੌਂਕੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੀ ਜੀਵ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਥਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੋੜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੜਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਵੋਟੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਰੁੱਸਦਾ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 22 ਤਰੀਕ ਹੈ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ 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 ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਸਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਚਸਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਖਲੋਇਆ ਕਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਓ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ 3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿੱਲਾ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਅਕਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਬਹੂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਜੈ ਗਣੇਸ਼, ਜੈ ਗਣੇਸ਼, ਕੱਟ ਕਲੇਸ਼, ਜੈ ਗਣੇਸ਼, ਜੈ ਗਣੇਸ਼, ਕੱਟ ਕਲੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ।
ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵਿਹਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਛੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਸਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਰੱਬ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरा गुरु जी हो ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये आज ही का है। संगत जी, तो मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ कुल देवी से, मेरे मंदिर के सभी देवी देवताओं से, मेरे के पुरखों और पूर्वजों से, और मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे गुरु जी से मुझसे जाने अनजाने में जो गलती हुई है, जो भूल चूक हुई है, जो अपराध हुआ है, किसी का दिल दुखाया हो, किसी का दिल तोड़ा हो, गुरु जी के वचन पे ना चल के मैंने उनका दिल दुखाया हो, इसके लिए संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। ये संगत जी आज ही का है। अमृत वेले सत्संग है संगत जी मेरा। आज 24 अप्रैल है और संगत जी 5:50 मॉर्निंग के हो चुके हैं। संगत जी, मैं जब रात में सोने के लिए आई तो मेरा उल्टा हाथ बहुत दुख रहा था। संगत जी, बहुत धीरे धीरे दर्द बढ़ते बढ़ते मेरे पूरे ब्रेस्ट में आ गया, लेफ्ट में, और इतना दर्द हो रहा हाथ में, इतना दर्द हो रहा संगत जी, नींद नहीं लग रही। कूलर चलाया तो उसका पंप बंद था, तो घर में भी लगती रही संगत जी। गुरु जी का मैंने मंत्र जाप चालू किया और बोला, गुरु जी बहुत तकलीफ़ है, मुझे कैसे भी करके नींद आ जाए, मेरा दर्द ठीक हो जाए, तो मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, बेटे को स्कूल भेजना है संगत जी। तो पहला कुछ घंटे के लिए तो मुझे नींद आ गई संगत जी, लेकिन बाद में नींद खुली। फिर बहुत दर्द हो रहा था मुझे, बहुत दर्द। फिर मैंने फिर गुरु जी से अरदास करी कि गुरुपा अब तो सहन नहीं हो रहा, आ जाओ गुरुपा, प्लीज़ अब तो मेरे पास आ जाओ गुरुपा, सहन नहीं हो रहा। बहुत दर्द हो रहा था संगत जी, आधी रात हो चुकी थी, गर्मी के कारण नींद फिर से टूट गई थी, लगी नहीं रही थी। तो संगत जी, थोड़ी देर बाद मुझे फिर आराम पड़ा, तो अब बहुत आराम है संगत जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन मुझे बहुत आराम पड़ चुका है। लेकिन संगत जी, वो जो मेरा लेफ़्ट हैंड में जो दर्द हो रहा है, उसके कारण मेरे पूरे ब्रेस्ट में तकलीफ़ है, चेस्ट में तकलीफ़ है, और पूरा गर्म हो रहा है मेरा अंदर से शरीर। लेफ़्ट हैंड और ब्रेस्ट मेरा बहुत गर्म हो रहा है अंदर से, और बहुत अभी भी दर्द तो संगत जी है, पर पहले जैसा तो नहीं है। पर मैं अमृत वेले गुरु जी के सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और गुरु जी से अरदास कर रही हूँ, गुरुपा बहुत तकलीफ़ में हूँ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा ये मेरा दर्द मिटा दो गुरुपा। क्योंकि उल्टे हाथ का दर्द, लेफ़्ट हैंड का जो पेन रहता है, वो सीधे हार्ट से रिलेटेड होता है, सीधे हार्ट से रिलेटेड होता है। तो गुरुपा आपसे मेरा अमृत वेले का अरदास है, बहुत तकलीफ़ में हूँ गुरुपा, हाथ में दर्द हो ही रहा है, कभी तेज कभी कम। और तो और संगत जी, मेरे डॉक्टर ने मुझे चेस्ट पेन की दवाई भी लिखी थी कि अगर मान लो चेस्ट पेन होने लग जाए तो आधी टेबलेट खाना है, लेकिन वो पूरी पन्नी घूम गई संगत जी। उसमें एसिडिटी की दवाई भी थी, थोड़ी मेरी बीपी की दवाई भी थी,
हालांकि मैंने बीपी की दवाई तो बुलवा ली है, पर वो पन्नी नहीं मिल रही जिसमें मेरे चेस्ट पेन की दवाई है। मैं 2-3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, तो गुरुजी से अरदास कर रही हूँ, गुरुजी वो दवाई मिल जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड का पेन अगर चेस्ट में चला गया तो बहुत चेस्ट में पेन होगा और मेरे पास दवाई नहीं है, तो मैं क्या खाऊंगी, कैसे मैं अस्पताल पहुंचूंगी। इसे तो गुरु पास मैं हाथ जोड़ के अमृत वेले अरदास करती हूँ कि अस्पताल जाने की नौबत नहीं आए। लेकिन थोड़ा थोड़ा चेस्ट में मुझे पेन उठ रहा है संगत जी। वो मुझे मेडिसिन की पन्नी मिल जाए गुरु का, जाने कहाँ रखा गई, मुझे बहुत ज़रूरी है। उसमें एसिडिटी की दवाई भी है, शायद उससे भी आराम बढ़ जाए एसिडिटी की दवाई से। गुरुपा मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ गुरुपा, मुझे मुक्त करो गुरुपा। और गुरुपा ये इतना दर्द भरा जीवन अब जीने की मैं नहीं चाहती गुरुपा। पैरों में तकलीफ़, दूसरे पैरों में भी तकलीफ़ होने लग गई। बीपी की तकलीफ़ है ही सही, एसिडिटी बहुत तकलीफ़ दे रही है, और आज ये पेन हो रहा है गुरुपा। नहीं जीना चाहती ऐसा जीवन गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। 2 बार आपने बड़े मंदिर बुलाया, लंगर खिलाया गुरुपा मेरी, लेकिन दर्द कोई तकलीफ़ में आराम नहीं पड़ा गुरुपा। इतनी बुरे कर्म, इतने सख्त कर्म रहे गुरुपा कि इतना पवित्र, इतना पावन लंगर भी मुझे आराम नहीं दे पा रहा गुरुपा। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा? ये सब बुरे कर्म ही है गुरुपा। लेकिन गुरुपा अगर पानी की एक बूंद भी, जल प्रसाद की एक बूंद भी अगर बड़े मंदिर की मिल गई तो बहुत कष्ट खत्म हो जाते हैं गुरुपा। तो गुरुपा ये मेरी बीपी की समस्या, आए दिनों चेस्ट की प्रॉब्लम, और ये पंगता कब जाएगी गुरुपा, कब जाएगी गुरुपा? मेहर करो गुरुपा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा गुरुपा? जब भी तकलीफ होती है गुरुपा मैं आप ही को बुलाती हूँ गुरुपा कि आप गुरुपा आप तो आ जाओ सब कुछ छोड़ के मेरे पास। आज मैं कितने कष्ट में हूँ सिर्फ मैं जान रही हूँ गुरुपा। उल्ट चेस्ट में बहुत तकलीफ हो रही है, और वो मुझे दवाई की पन्नी मिल नहीं रही गुरुपा। अब आप जानो गुरुपा कैसे मिलेगी, अब आप ढूंढ के दो गुरुपा, तो मैं दवाई ले लूँगी गुरुपा। प्लीज़ मेहर करो, दया करो गुरुपा। और मेरी जैसी कई संगत है गुरुपा जो तकलीफ में है, कष्ट भोग रही है गुरुपा, उनके कष्ट भी निकालो गुरुपा, उनको कष्ट से निकालो गुरुपा। पर फिलहाल गुरुपा मैं बहुत कष्ट में हूँ गुरुपा। अरदास, अमृत वेले की अरदास कबूल करो गुरुपा, मेरा दर्द मिटाओ गुरुपा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं बेटे का टिफ़िन बनाऊं या कुछ खिलाकर भेजूं, तो मैं इसको आज स्कूल नहीं भेज पाऊंगी। अब आप पे छोड़ा गुरुपा, आप क्या करेंगे गुरुपा? प्लीज़ गुरुपा मैं आपसे सिर्फ अपनी तबीयत ही मांग रही हूँ गुरुपा। मुझे बीमारों से मुक्त कर दो गुरुपा, अपंगता से मुक्त कर दो। और छोटे बेटे और मेरे अपनी हेल्थ के लिए जो अरदास लगाई है गुरुपा, मेरी अरदास कब सुनोगे आप गुरुपा, कब सुनोगे गुरुपा? बहुत कष्ट में हूँ गुरुपा, बहुत बहुत संगत जी, बहुत कष्ट में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गुरुपा। मेहर करो, दया करो, कष्ट हरो गुरुपा, और मुझे वो दवाई मिल जाए। संगत जी आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय बद्री विशाल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। सॉरी मिस्टेक हो गई। जय गुरु जी, जय प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, जय सोनूगल जी, आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज जी का। आज शुक्राने का दिन है गुरु जी का। तो गुरु जी, सॉरी गुरु जी, आपने बोला संध्या बेला
शुक्राना किया कर। तो गुरुजी मैं लेट हो गई, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने नहीं कर पाया संध्या वेला। अब आगे से ध्यान रखूँगी, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की तो हम बड़ाई क्या ही करें, मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने सच्चे हैं, बस मन करता है उनको सारा दिन शुक्राना करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। गुरुजी सच में गुरुजी, हमने कुछ अच्छे कर्म करे होंगे तो हमें ये गुरु महाराज जी मिले, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे महाराज जी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए ब्लैक मैजिक से। गुरुजी काफ़ी दिन से सुना भी रहे हैं कि तेरे बच्चे के संकट भारी है, तेरे पति पे भारी है, तेरी बेटी पे भारी है। गुरुजी ने उपाय भी बताए। गुरुजी मैं उपाय बताए हुए कर लेती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी, जो आप बस सब कुछ आपके ही समर्पण कर दिया है मेरे गुरु महाराज जी, सब आप ही के ऊपर छोड़ दिया है, मेरे दाता के ऊपर। आप कह रहे हो ना कि जब तुमसे नहीं संभला तो मेरे को सौंप दो, तो गुरुजी मैंने आपको ही सब कुछ सौंप दिया है मेरे दाता। मेरे बस का अब कुछ नहीं रहा मेरे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी सत्संग में इतने टाइटल इतने डरावने आते हैं, एक तो मैं वैसे ही आपकी बेटी बहुत डरपोक है गुरुजी। डरपोक ऐसे गुरुजी, मैंने छोटी सी उम्र में मैंने सब कुछ देख लिया मैंने गुरुपा। इतनी तो ब्लैक मैजिक देख लिए मैंने, और माँ बाप भी गए गुरुपा, और मुझे ज़्यादा प्यार भी नहीं मिला कहीं से भी। मैंने सबके साथ तो गुरुपा अच्छा ही किया, लेकिन मेरे साथ तो अच्छा ही लोग सोचते ही नहीं है गुरुजी। आप तो जान ही जानो मेरे गुरुपा, आप तो सब जानते ही हो मेरे मालिक। गुरुजी मैं सत्संग करने में तो सोचती हुई नहीं हूँ कि मैं सत्संग करूँगी, करना है तो मुझे ये बोलना है वो बोलना है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे गुरुजी बुलवा रहे हैं, वही बोल रही हूँ मैं। गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मैं, हर रोम से शुक्राना करती हूँ, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, हर सांस का शुक्राना। गुरुजी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके लिए आई लव यू मेरे गुरुपा। गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मैं तेरी परीक्षा ले लेके भी थक गया हूँ, पर तू अपनी जगह बिल्कुल सही है। गुरुजी मैं सही हूँ गलत हूँ तो आप ही को पता होगी गुरुपा, मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ। गुरुजी आपका मैसेज आ रहा है कि तूने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। गुरुजी मुझसे पता है गुरुजी, मुझसे पाप ये हुआ है। मैंने पहले भी अपने सत्संग में माफ़ी मांग ली थी, जब आप ये मैसेज आपने दिया तब मैंने माफ़ी मांगी, वो भी 2-3 बार मैंने सत्संग में माफ़ी मांगी है मैंने गुरुपा। फिर मैं आज माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मेरे आवेशन तो मेरे हुए 2 बार हुआ, एक मिसकैरेज भी हो गया, मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो उसी सांस ही नहीं आई गुरुपा, तो हो गया था वो पितृदोष बन गया गुरुपा। जो भी हुआ गुरुपा वो जाने अनजाने में हुआ है मेरे गुरुपा। मेरे गुरु महाराज जी बच्चा अवसन करवाया तो गुरु महाराज जी, जो मेरा बच्चा पहला बच्चा वो 8-9 महीने के था, फिर मेरी बेटी हो गई, बेटी पे तो फिर बच्चा भी हो गया गुरुपा। तो उसके लिए मैंने कहा ये 2 बच्चे छोटे छोटे हैं तो मैं कैसे पालूँगी गुरुपा। मेरे पास फिर तो सास भी नहीं थी, माँ भी नहीं थी गुरु महाराज जी, तो मुझे इतनी तब शादी होती थी गुरुपा। आज के ज़माने में जो अब शादियाँ हो रही हैं गुरुपा, तो आज के बच्चे तो इतने
कितनी वो सब कुछ जानते हैं। पहले मैं तो इतनी अकल ही नहीं थी गुरु महाराज जी, लड़क बुद्धि थी मेरी। फिर मेरे पास को मैं यहाँ दिल्ली में थी और मेरी मेरी मम्मी तो गांव में थी, मेरी सास भी गांव में थी। दोनों में से कोई भी मेरे पास नहीं था जो मुझे इतनी अकल देता। और फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे भी तो मेरे पास थे गुरुपा, तो मैंने ये नहीं रख पाया गुरुपा। मुझे ये तो मेरे से अपराध हुआ है गुरु जी, मुझे माफ़ करना। मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के नांग रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, मुझे माफ़ करना मेरे दाता, मुझे माफ़ करना। जो दोष है अपने अपने चरणों में उसे शांति देना गुरु महाराज जी। और मैं उसने भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करना, ऐसी गलती नहीं है वो हुई, सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ करना। मैं आपसे माफ़ी मांगती ही रहती हूँ गुरु जी। मैं सत्संग सुनती हूँ, संगत भी सुनाती है, तो मैं अपने मन ही मन में आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और आज फिर माफ़ी मांग रही हूँ अपने सत्संग करने में। मुझे माफ़ करना मेरे दाता, मुझे माफ़ करना। जो गलती हमसे हुई है मुझे माफ़ करना मेरे महाराज जी। आप तो सब जानो, सब जानते हो मेरे दाता, मैं सब जानते हो मेरे मालिक। और फिर मेरे बच्चे भी मेरे गुरु महाराज जी बड़े ऑप्शन से हुए मेरे, तो मेरे भी थोड़ी दिक्कत होती है मेरी हड्डी में। जो बच्चा बड़े ऑप्शन से होता है तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन जो लगता है गुरुपा, तो वैसे भी प्रॉब्लम रहती है लेडीज के अंदर। तो मेरी हड्डी में दर्द रहता है गुरु महाराज जी ज़्यादा देर तक। काम तो वैसे सारा दिन चलते फिरते करते रहो, लगातार नहीं बैठा जाता गुरुपा। महाराज जी इसलिए ये थोड़ी हो गया मेरे से, तो मुझे माफ़ करना। आप चाहे कुछ भी समझो गुरु महाराज जी, ये चाहे अपराध समझो चाहे गलती समझो महाराज जी, आप भी जानो मेरे मालिक, मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। या गुरु जी आप कहते हैं तेरे बच्चे पे संकट है गुरुपा, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। ये बच्चा मेरा नहीं है, आपका ही बच्चा है। हम सब बच्चे आपके बच्चे हैं मेरे गुरु महाराज जी। बच्चों पे अपनी कृपा छत्र छाया बनाए रखना मेरे मालिक। जब आप हो तो कोई बाल बाका भी नहीं कर सकेगा मेरे मालिक, बस सब आपके ऊपर है मेरे दाता। और गुरु महाराज जी आपने पति अंकल के बारे में भी सुनाया कि ये जो तेरा पति है ये मैं इसकी सवरकत से भागे तो हूँ, ये 2 नाव में तैर रहा है गुरुपा, मुझे नहीं मालूम। थोड़ा शक तो मेरे को भी पहले ही था गुरुपा, आपने क्लियर कर दिया गुरु जी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ? कहीं यहाँ भी जा नहीं सकती, रहना है चाहे कैसे भी रहो। इतनी मैं गुरु महाराज जी इतनी ज़्यादा मैं आई फाई पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। इतनी आई फाई पढ़ी लिखी हुई नौकरी करके तो मैं अलग रह लूँ। मेरे बच्चों की भी शादी ब्याह भी नहीं, इनके हुए बच्चे शादी लायक भी हैं, कहाँ इसको छोड़ के जाऊँ? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा मेरे मालिक। इसे कोई डर भी नहीं है क्योंकि मेरे माँ बाप भी नहीं है और मेरे मौसी भी नहीं है, मेरे मामा भी नहीं है गुरुपा। वो भाई है वो तो कुछ उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे दाता। बस किसी से कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं गुरुपा, आप ही से सारी बात करती हूँ। और आप ही जो कुछ करना है मेरे मालिक आपको ही करना है। और मैं कहाँ जाऊँ बताओ? रहना तो इसी घर में ही है गुरु जी। जब से आपने हाथ जोड़ा है गुरु जी तब से बस अच्छा हो गया गुरुपा, अच्छा लगने लगा है मेरे मालिक। बस आप साथ हो तो सब साथ सब अच्छा ही होगा मेरे मालिक। बस सब आपको ऊपर ही छोड़ दिया मेरे दाता। अब इस आदमी को उस दलदल से बाहर निकालो मेरे दाता। मेरा अब इसने जो भी किया है इस आदमी को वहाँ से इसकी आंखें खोलो, इसकी पट्टी आंखों से हटाओ मेरे मालिक। इसे अकल दो, सद्बुद्धि दो, जो ठिकाने पर ये आ जाए अपने बच्चों की तरफ, मेरी तरफ देखे, हम दोनों का रिश्ता खराब ना होए मेरे मालिक। आजकल कोई किसी का नहीं होता है गुरु महाराज जी। आदमी को तो कोई दोस्त नहीं देता है, औरत को ही सब दुनिया दोस्त देती है मेरे मालिक। किससे कहो किससे ना कहो, आप तो जानो मेरे मालिक। गुरु जी जब मेरे पापा जिंदा थे तब इसको थोड़ा डर भी था, अब मेरे पापा नहीं है तो इसको कोई अब डर नहीं है। कोई ये समझता है इसका तो कोई कहने सुनने वाला कोई है ही नहीं।
और ये भगवान 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 को, खुदा को किसी को भी नहीं मानता है गुरुजी, किसी को भी नहीं मानता है। ऊट पटांग बोलता है। मैं पूजा पाठ करती हूँ तब भी इसको बड़ी दिक्कत होती है गुरुजी। आप कहते हो कि आप लड़ो मत, झगड़ा मत करो, सलाह से रहो। गुरुजी ये इसने ऐसी हरकत करी है, बाहर कितनी साल हो गई गुरुपा जब से करता चला आ रहा है, तो मेरा इससे अब मन नहीं मिलता गुरुजी। आप तो सब जानते ही हो मैं दाता। गुरुजी अब सब कुछ आपके ऊपर है, आपको ही सब सही करना है मेरे दाता। गुरुजी मेरे बच्चा को हेल्थ वेल्थ देना, उसको कुछ मत गलत होने देना मेरे बच्चा के साथ। उसी को देख के मेरी सांसें चलती हैं मेरे गुरुपा, वो मेरी ज़िंदगी है। मेरे बच्चा मेरे तीनों बच्चों पे अपनी कृपा और मेहर बनाए रखना मेरे मालिक। और बेटी की मनोकामना पूरी हो जाए, ये आगे बढ़े गुरुजी, इसके भी अच्छा लड़का मिल जाए तो इसकी भी हाथ पीले हो जाए मेरे गुरुपा। पहले तो लड़की मेरी कहती मम्मी मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी तब के बाद शादी करूँगी। गुरुजी इस लड़की को पैरों पे खड़ी कर दो। ये भी आजकल लड़का देखने जाओ तो कहते हैं लड़की क्या कर रही है, तो गुरुपा आप ही देख लो मेरे मालिक। सब कुछ सब आप ही के ऊपर जाता है। इन बच्चों को ये सफल हो जाए, खूब उड़ान भर है ये मेरे मालिक। गुरुपा में सत्संग तो बहुत है। मैं अभी ये लड़की ये मैं आगे फिर तो सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे दाता। कल अपना सत्संग पे लेके आऊँगी, भूल चूक मेरी माफ़ करना मेरे मालिक। गुरुजी सब पे अपनी कृपा करना, सब पे कृपा करना, सब संगत के सब बच्चों पे अपनी कृपा करना, सब अच्छे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, वो आगे बढ़े। और गुरुजी सबसे दौलत तो अपने सब शरीर सही है तो सब सही है मेरे मालिक। सब पे हेल्थ बेस्ट रखना मेरे दाता। मेरे तीनों बच्चों की हेल्थ वेल्थ सही रहे और मेरी भी हेल्थ वेल्थ सब सही करना मेरे मालिक। मैं अच्छी भली चलते फिरते ही काम करते करते बीमार हो जाती हूँ मेरे गुरु महाराज जी। ऐसी सामने वाले की इतनी बुरी नज़र है, मैं क्या ही करूँ गुरुजी। इसका कुछ उपाय बता दो मेरे को, जो मैं कुछ काली नज़र का जो एकदम नज़र लग जाती है और मैं चलते फिरते काम करते करते बीमार हो जाती हूँ गुरुजी। इसका कुछ उपाय बताना मेरे मालिक, आप सब जान ही जानो। गुरुजी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सोनू अंकल पर, उनकी फैमिली पे, सारी संगत पे, सारी संगत के बच्चों पे, सबको खूब ब्लेस करना मेरे मालिक। सबको बच्चे अच्छी तरह बने रहें, सब खूब आगे जाए बच्चे। और मेरे बच्चों पर भी कृपा करना, मेरे बच्चे भी खूब आगे जाएं, उनकी हेल्थ वैसे सही रहे मेरे मालिक, और मैं भी सही रहूँ, अपने शरीर से स्वस्थ रहूँ। मेरे तीनों बच्चे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे मेरे मालिक, अपनी कृपा करना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। गुरु जी आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, इतने सत्संग, हर चीज़ का सत्संग सुनवा के कष्ट काट देते हो, उसके लिए अनंत शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार अरबों सर्वों बार शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, हर रोम रोम से, हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसके लिए शुक्राना, नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, जो दोगे उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। जैसा आपको सही लगे गुरुपा वैसा करना, सब आप ही की। ये राजा मैं राजीव मैं दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। मैं यहीं पे अपना विराम लेती हूँ, कल फिर लेके आऊँगी, तब तक के लिए मैं अपने महामंत्र से आपका शुक्राना करती हूँ। सॉरी गुरुजी, मैंने शुरू करने से पहले आपका मंत्र जाप नहीं बोला, मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। महामंत्र से आपका विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच मेरे गुरु महाराज जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।